बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार, बेहतरीन, एक हेल्दी सी सब्ज़ी लेके आई हूँ जनाब। आप लोगों ने आलू पालक का नाम भी सुना होगा, आलू पालक की कॉम्बिनेशन भी सुनी होगी, और फिर ये अपना क्या नाम है इसका, मूली, नहीं जनाब, पालक गोश्त का भी सुना होगा तहरीम, और ये मूली के साथ आलू का भी सुना होगा। लेकिन पालक और मूली का कॉम्बिनेशन पहली दफ़ा सुनेंगे और पहली दफ़ा देखेंगे। लेकिन यकीन करें कि ये इतनी टेस्टी, मलाई जैसी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनती है ना कि जब आप लोग बनाएंगे तो फिर आप पालक में आलू नहीं डालेंगे, पालक में आप डालेंगे मूली। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। तो जनाब देर नहीं लगाते, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मामूल के मुताबिक हम अपना बनाएंगे इसका मसाला। तो मसाले के लिए ये मैंने प्याज लिए हैं, आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के प्याज। इनको बारीक आम नॉर्मल तरीके से जिस तरह हम सब्ज़ी के लिए काटते हैं उस तरीके से कटिंग हो चुकी है। तो चूल्हा हमारा ऑन हो चुका है, घी भी इसमें जा चुका है जनाब, क्योंकि जल्दी जल्दी बनानी है अपनी रेसिपी को। तो अब शुरू करते हैं इसको। जी हाँ, ये प्याज हम डाल देंगे। अब ये मसाले का जो है ना सारा प्रोसेस, वो तो आप बार बार देख के सारा समझ चुके होंगे कि मैं किस तरीके से बार बार वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। लेकिन ये कि अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी, जब भी खाना बनाएं अपनी बच्चियों को अपने साथ रखें। ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ की आप लोगों को ताकीद कह लें, हाँ ये मैं एक हकीकत है कि ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तहरीर तो हर वक्त मेरे साथ होती है, यकीन करें। ये माशाल्लाह अब बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती है, आटा गूंद लेती है, सालन भी बना लेती है, चावल बना लेती है, बड़े बेहतरीन। और कोई रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इससे बनवाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये इस चीज़ का प्रूफ है कि बच्चा जब एक चीज़ को बार बार देखता है तो वो बहुत जल्द जो है वो सीखता है। ठीक है, अपनी बच्चियों को साथ बिठाएं उन्हें, और फिर इसकी आदत डालें। तहरीर चम्मच लेकर इसकी आदत डालें, क्योंकि आदत जो है ना वो बहुत बहुत ही अहम है। लीजिए, अब नमक मैंने इसमें डाल दिया आधा से ज़्यादा चम्मच, एक ही दफ़ा डालना है, बार बार नहीं करना। अच्छा, और इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं। हमेशा की तरह हमेशा आपको बताती हूँ नमक डाल दें, मसाला जल्दी बन जाता है। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, ये इसमें जाएगा। प्याज हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, अमूमन जितने होते हैं उतने ही हमने करने हैं, बस 2-4 मिनट के लिए। उसके बाद ये जाएगा, इसका भी हम ज़रा कच्चापन ख़त्म करेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। ये 1 चम्मच सुरख मिर्च का डालिए इसमें, और बाकी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग तेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ना तेज़ करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, नॉर्मल रखा करें। ये हल्दी होगी, और काली मिर्च नहीं, काली मिर्च में मैं नहीं डाल रही, बस ये आम जो बेसिक मसाले होते हैं यही डाल रही हूँ। और सब मिर्च को का कच्चापन ख़त्म करने के लिए आप इसको थोड़ा सा हिलाएं, आधे मिनट के लिए थोड़ा सा इसको करें। तहरीर पानी डालो बेटे। देखिए जी, ये पानी चला गया। अब इसमें डालेंगे ये टमाटर हैं जी 2 अदद, इसको भी हम ज़रा होने देते हैं। अच्छा, एक चीज़ अब आपको बताइए, अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपने मेरी बात पे कि अच्छा ये टमाटर मैं डाल देती हूँ और इसको हम थोड़ा सा देर करेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट ही करेंगे। और टमाटर अगर पूरे भी ना इसमें गलें और या इसमें पूरे अच्छे तरीके से ना भी मिक्स हो तो क्या करना है आपने, सब्ज़ी इसमें ऐड कर देनी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि सब्ज़ी में काफ़ी देर लग रही है। सब ये अभी पालक का पानी निकलना है, मूली का पानी निकलना, अपना पानी, कोई ज़रूरत नहीं ऐड, इसमें मज़ीद पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये दोनों चीज़ें जब डाल देंगे ना तो ये पानी इसका अपना निकल आएगा, काफ़ी सारा पानी आप देखेंगे कि इसी का अपना निकल आएगा। जब धोते हैं तो भी थोड़ा बहुत इसमें ऐड हो जाता है। तो जनाब ये जो है हमारे टमाटर साहब, ये सारे अच्छे से गल जाएंगे। इसको अलग से इसके ऊपर टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब इसमें मैं ये सब्ज़ी जो है ना वो डाल रही हूँ। ये देखें, अब मेरे पास है जनाब, ये मूली थी आधा किलो, और जो है ये पालक ये है जी 1 किलो। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। और इसको अभी ये थोड़ा सा ज़रा काफ़ी ज़रा लगेगी जैसे शायद हमारा बर्तन कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे इसको हीट मिलेगी ये सारा नीचे चला जाएगा। अब देखिए ज़रा, इसको 4 से 5 मिनट हुए हैं, वो सारी जो इतनी ज़्यादा ऊपर तक भर गई था ना वो सारा नीचे चला गया हीट की वजह से। और ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी कोई पानी मैंने अलग से ऐड नहीं किया। ये पालक का अपना पानी भी होता है, क्योंकि आपको पता है पालक जो है वो नमी में होती है, उसके पानी इसके अंदर भी होता है। और जो ये है हमारी मूली, इसके अंदर भी पानी है। तो कभी भी सब्जियों के अंदर ना अलग से पानी ऐड नहीं करते, इसी के पानी में हमेशा पकाते हैं, तो उतना ही टेस्टी आपकी सब्ज़ी जो है वो बनती है। अब इसको मैं ना इसी तरीके से ज़रा करूँगी, तकरीबन लगेंगे मेरे 10-15 मिनट। जैसे ये ज़रा मज़ीद गल जाता है
और पानी इसका रिड्यूस होता है तो फिर आपको मज़ीद दिखाते हैं। अब देखें जरा, इसको 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये जो है ना इसके अंदर मूली वो देखें आप लोग, हाँ काफ़ी गल चुकी है, बल्कि टूट चुकी है गल गल के। तो इसलिए वो टमाटरों का भी मैं आपको कह रही थी, क्योंकि टमाटर तो अब देखें कहीं नज़र ही ना आ रहे। तो इस तरीके से थोड़ा सा ज़रा टेक्निकल सोच भी रखा करें कि इस तरीके से आपका काम की टाइम की बचत भी हो सकती है। देखें टमाटर वगैरह तो खैर मेल्ट हो ही चुके हैं। अब आपने इसको इस हद तक ये करना है कि आपको आपकी पालक में ना ये नज़र नहीं आनी चाहिए, मूली बिल्कुल गायब हो जाएगी। बेहतरीन सी अच्छी सी बेहतरीन एक ना फर्स्ट क्लास सी इसकी घी भी निकल आएगा और ये नज़र नहीं आएगी। ये आपने इसको इस हद तक करना है। अभी इसको लगेंगे टाइम तकरीबन 15-20 मिनट और लगेंगे और फिर नज़दीक आपको दिखाते हैं ये किस तक पहुँचा है। नहीं देखिए फर्स्ट क्लास सी हमारी ये मूली और पालक की सब्ज़ी देखें कैसी कमाल की रेडी हो चुकी है। देखिए मूली जो है बिल्कुल इसमें से गायब हो चुकी है। ये आप लोग देख सकते हैं क्या मलाई जैसा ये बनी है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था ना सेम ये वो चीज़ बनी है। और इसको तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट 20 मिनट तो हो गया तकरीबन, इसको मुसलसल हिलाते हुए और इसको भूनते हुए। देखिए अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहा, ना पालक का ना ही मूली का। और ये देखें जो पालक है ना जो हमारी, आपको ऐसे ही लग रहा है जैसे ये बिल्कुल मतलब पालक है और मूली का कहीं भी निशान नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखें ये बिल्कुल ये जो हमारी कढ़ाई है इसको ये छोड़ रही है। बेहतरीन, यकीन करें कुश्ता बना सालन बड़ा ही मज़ेदार बनता है। अब आप खुद सोचें कि जब इसके अंदर ये मूली पूरी रच बस गई है, सारा इसके अंदर इसका मिक्स हो जाए तो ये कितनी टेस्टी होगी, यकीन करें। और इस चम्मच को देख के अंदाज़ा होगा कितनी बेहतरीन बनी है। देखने में लग रहा है जैसे साग है और इसका जायका आपको डिफरेंट लगेगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार। अब देखें ये एंड हो चुका है, घी सारा बाहर आ चुका है और जो चमक है आप लोगों को पालक की वो बता रही है कि ये बिल्कुल हो चुकी है रेडी। अब जो घी है वो निकल चुका है जनाब। मैं अपनी मज़ीद हल्की लाइट सी आंच कर देती हूँ, थोड़ा बहुत पड़ा ये निकलता रहेगा। अब इसमें हम इसको एंड करते हैं और इसमें डालते हैं गरम मसाला। आखिर में ये ज़ीरा है और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च है और साथ ही हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया। अब इसको डिश आउट करते हैं डिश आउट। नहीं देखिए बेहतरीन सा हमारा ये मूली और पालक का सालन रेडी हो चुका है। यकीन करें आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग इसकी शक्ल से देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये बिल्कुल मलाई जैसा बने। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखानी थी, ये देखें ये रोटी तहरीम पूरी दिखा ये तहरीम ने रोटी बनाई है। अभी मेरे ये करते करते रोटी से पका ली है। मैंने कहा अभी गैस में चले जाए, आप उतनी देर रोटियाँ बना लो। अब देखें ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि ये कितना इसका क्रीमी टच, कितनी मज़ेदार ये बनी है। अब यहाँ पर देखेंगे ये चीज़, ये देखें इसका आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या कमाल की चीज़ बनी है, क्योंकि बहुत अच्छा ये देखें मूली तो कहीं नज़र नहीं ना आ रही है आप लोगों को, तो खुद देखें कि इसका टेस्ट कितना अच्छा हुआ। तो जनाब अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।